अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नौमान अली। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के को कौन कौन से पावर्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में, ठीक है, और उसका स्टेटस क्या है, किस तरह इलेक्ट किया जाता है और किस तरह इम्पीचमेंट की जाती है प्रेसिडेंट की, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। प्रेसिडेंट के बारे में जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में, वो हैं 41 से लेकर 49 तक। नंबर 1 पे जो आता है 41 जो आर्टिकल है वो है द प्रेसिडेंट में इस आर्टिकल में आपको बताया गया है कि प्रेसिडेंट का स्टेटस क्या है, ठीक है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ स्टेट होता है और एक जो जमहूरिया की जो इत्तेहाद है, जो हमारा पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो उसका जो इत्तेहाद है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसी आर्टिकल में हमें क्वालिफ़िकेशन भी बताई गई कि प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन क्या है। प्रेसिडेंट मुस्लिम होना लाजमी है प्रेसिडेंट का, और 45 ईयर से उसकी एज होना लाजमी है। 45 ईयर से लेस कम नहीं हो सकती, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो होगा वो नेशनल असेंबली का मेंबर भी होना लाजमी है उसके लिए। इसी आर्टिकल में आगे हमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो किस तरह इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें बताते हैं कि प्रेसिडेंट सेकंड शेड्यूल के मुताबिक इलेक्ट किया जाएगा, जो कि उसके मुताबिक एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो कि मुश्तमिल होगा बोथ हाउसेस, जो कि हमारे नेशनल असेंबली और सेनेट है, और उसके अलावा जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ है वो भी इसमें शामिल होंगी। सेकंड शेड्यूल के मुताबिक प्रेसिडेंट को किस तरह इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वो सारा प्रोसेस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि तो आप वो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि किस तरह इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो उसके बाद हमारा आर्टिकल आता है 42 जो आर्टिकल है वो है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट में क्या है कि प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस में एंटर होने से पहले, ठीक है, ओथ उठाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, ठीक है, और एक तरीक़ेकार जो कि बताया गया है 3rd शेड्यूल में, उसके मुताबिक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ओथ उठाएगा। आर्टिकल नंबर 43 हमारा कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। इसमें 2 कंडीशंस हमें बताई गई हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान की मुलाजमत में किसी भी मुनाफा बख्श ओहदे पर फाइज नहीं हो सकेगा, और ना ही किसी भी कोई भी खिदमत इंजाम देगा, ठीक है, या किसी दूसरे ओहदे पर कोई ऐसी हैसियत इख्तियार करेगा जिसका उसे मुआवजा मिले। और उसके बाद जो दूसरी हमारी कंडीशन है वो ये है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट मजलिस शूरा, जिसमें हमारे दोनों हाउसेज आ जाते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट, और प्रोविंशियल असेंबली में किसी भी सीट पर इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकेंगे। और अगर वो पहले से नेशनल असेंबली, सेनेट या प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं, तो जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनकी वो सीट खाली हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 44 है हमारा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल के मुताबिक प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और 5 साल के लिए वो प्रेसिडेंट की ऑफिस होल्ड करता है। आर्टिकल नंबर 45 है हमारा प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन। इस आर्टिकल के मुताबिक प्रेसिडेंट किसी भी शख्स को दी हुई सज़ा को कम भी कर सकता है, तब्दील भी कर सकता है और माफ़ भी कर सकता है। वो सज़ा जो कि किसी कोर्ट ने दी हो या किसी ट्रिब्यूनल ने या किसी अथॉरिटी ने दी हो, तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि उसको माफ़ कर सकता है। आर्टिकल नंबर 46 है हमारा प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। इस आर्टिकल के मुताबिक प्रेसिडेंट को ये हक है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो होंगे वो इन्फॉर्म करेंगे प्रेसिडेंट को जो भी अंदरूनी और फॉरेन पॉलिसी के जो भी मामलात हैं, और अगर कोई भी एक न्यू लॉ जो पार्लियामेंट में पेश करना चाहती है गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर को वो भी प्रेसिडेंट को लाजमी इन्फॉर्म करना होगा। आर्टिकल नंबर 47 है हमारा रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल के मुताबिक प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है कुछ ग्राउंड्स पर जो कि इस आर्टिकल में बताए गए हैं, जैसे कि अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिज़िकल अनफिट है, ठीक है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रूल की वायलेशन की है या कोई ग्रास मिसकंडक्ट है, ठीक है, उसके बुनियाद पर आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस बताया गया है इस आर्टिकल में, जिसके मुताबिक आपके जो दोनों हाउसेस हैं उसमें से कोई भी एक हाउस के हाफ मेंबर्स
एक नोटिफिकेशन जमा कराएंगे स्पीकर को या चेयरमैन को, ठीक है। स्पीकर जो कि नेशनल असेंबली में होते हैं और चेयरमैन जो कि सेनेट में होते हैं, उसको जमा कराएंगे। अगर वो नोटिफिकेशन और उसमें जो ग्राउंड्स हैं, जो चार्जेस हैं प्रेसिडेंट पर लगाई गई हैं, जिसकी बुनियाद पर उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो वो भी उसमें लिखे हुए होंगे। अगर वो नोटिफिकेशन आता है चेयरमैन के पास, तो चेयरमैन उस नोटिफिकेशन को भेजेगा स्पीकर के पास, और स्पीकर क्या करेगा, 7 दिन के बाद, ठीक है, और 14 दिन से पहले एक जॉइंट सिटिंग बिठाएगा दोनों हाउसेस की, ठीक है। सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबर्स सब उसमें शामिल होंगे। वो जॉइंट मीटिंग होगी जिसमें अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वहाँ पर बैठ सकता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी चार्जेस की जो कि प्रेसिडेंट पर लगाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो बिल रेजोल्यूशन जो कि प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ चलाया गया है पार्लियामेंट में, अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी और वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 रिमूव कर दिए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 48 है हमारा, प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस। इस आर्टिकल के मुताबिक प्रेसिडेंट को जो भी फंक्शंस करेगा, अपने जो भी एक्सरसाइज करेगा अपने पावर्स को, तो वो जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट की तरफ से दी जाएगी उसको प्रेसिडेंट को, तो उस हिसाब से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। आर्टिकल नंबर 49 है हमारा, चेयरमैन और स्पीकर टू एक्ट एज और परफॉर्म एज प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या रिज़ाइन कर जाते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं, तो चेयरमैन प्रेसिडेंट की जगह पर काम करेंगे। अगर चेयरमैन किसी भी मसरूफियात की वजह से अब वो काम परफॉर्म नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट की जगह नहीं ले सकते, तो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट की जगह पर काम करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट की जो ऑफिस होगी वो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली संभालेंगे। अगर दूसरा रीज़न ये है, अगर प्रेसिडेंट आउट ऑफ कंट्री गए हैं किसी भी काम की वजह से या पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो चेयरमैन जो है ना उसकी जगह पर काम करेंगे। अगर चेयरमैन भी किसी मसरूफियात की वजह से ये काम नहीं कर सकते, तो नेशनल असेंबली के जो स्पीकर होंगे वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। आगे अगर हम प्रेसिडेंट के डिफरेंट पावर्स की बात करें, तो प्रेसिडेंट्स के डिफरेंट पावर डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किए गए हैं। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करते हैं, और जो भी दूसरे जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको भी आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो माफ़ कर सकता है, ठीक है, पावर ऑफ पार्डन है इस आर्टिकल के मुताबिक। और जो है ना प्रेसिडेंट, अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट आपके इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी नाफिज करने के लिए प्रेसिडेंट की हिदायत काफ़ी होती है। और उसके बाद अगर हम मिलिट्री पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट ही आपके वार को डिक्लेयर करते हैं, पीस की सेटलमेंट के लिए प्रेसिडेंट ही आपको हिदायत देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फ़ॉरेन पावर्स के हिसाब से जो भी आपके एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं दूसरे ममालिक में, वो भी आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक प्रेसिडेंट को बहुत ही वास्ट पावर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के में। हमारा काम है आपको सही और एग्जैक्ट नॉलेज फराहम करना, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो भी। तो आपका काम यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।